अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन एक्स, उसका हमें 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, जो 10th क्लास में आप लोग पढ़ते थे ना, याद है? 10th क्लास में आप क्या करते थे? इस तरह से टेबल बनाते थे, वैल्यू डालते थे, है ना? तो ये x है, ये y है। x इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। x की जगह में π/2 डाल दीजिए, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1। x इज इक्वल टू पाई, देन साइन पाई इज इक्वल टू 0। 3π/2, तो साइन 3π/2 क्या हो जाता है? -1। 2 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो अब हमने ये वैल्यू ड्रॉ कर ली, वैल्यू डाल के ग्राफ हमने ये टेबल बना लिया। अब ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। आपको पता है y साइन x जो है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होता है। तो ऑब्वियसली इधर हमारे पास +1 होगा मैक्सिमम, और यहाँ -1 होगा। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी। x की वैल्यू अगर π/2 है तो y की वैल्यू 1 होगी, बना ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। x 0 y 0, x π/2 है तो y इज इक्वल टू 1, x यहाँ पे पाई है तो y इज इक्वल टू 0, x यहाँ पे 3π/2 है तो y की वैल्यू -1, x यहाँ पे 2 पाई है तो y की वैल्यू 0, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, याद है? इसको हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट को क्या कहेंगे? dx। ये वाला पार्ट क्या हो गया? y, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है। और यहाँ पे भी एक स्मॉल एलिमेंट कहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? dx। ये हमारा क्या हो गया? y। अब इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, फिर इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। तो लिखेंगे कैसे? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम कहां से कहां तक? 0 से लेकर पाई तक। क्लियर है? अब यहां पे इस पार्ट का जब एरिया निकालेंगे तो तुम देखते हो एरिया इसमें लेफ्ट साइड में, नेगेटिव साइड में है, और एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ y dx, यस और नो, फ्रॉम कहां से? पाई से लेकर 2 पाई तक। एक तरीका ये है, या दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों सिमेट्रिक है तो डबल कर देंगे, एक एरिया निकाल के डबल कर दीजिए, बात वही है। लेकिन मैं एकदम प्रॉपर लिख के करा रहा हूँ आपको, जिससे समझ में आए। देखो, तो अब इस पार्ट का जब सॉल्व कर रहे हैं तो y हमारे पास, देखो इसको, इस ग्राफ को टच कर रहा है, तो y इक्वल टू क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स को टच कर रहा है तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 टू पाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये भी किसको ग्राफ टच कर रहा है? साइन एक्स को ग्राफ पर ड्रॉ टच कर रहा है, तो इसको भी लिखेंगे साइन एक्स, कहाँ से कहाँ तक? पाई से लेकर 2 पाई तक, मॉडुलस। क्लियर है? नाउ अब हम लोग इस पार्ट को लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 से पाई। फिर यहां भी उसी तरह से करेंगे, माइनस कॉस एक्स फ्रॉम पाई टू 2 पाई, और इसका मॉडुलस, ठीक है। या नहीं तो आप इसको डबल भी कर सकते थे, बात एक ही है, मैंने बताया ये पहले। माइनस को बाहर कर दीजिए, कॉस हायर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0। सिमिलरली यहाँ पे माइनस, देखो माइनस को बाहर कर दीजिए, मॉड के बाहर चला जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, ठीक। माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। यस और नो? कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी जी? 1। कॉस पाई की वैल्यू -1। अब देखो -1 -1 -2 इंटू माइनस तो बिकम +2, 1 + 1 तो 2, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? तो साइन एक्स का ग्राफ फ्रॉम
0 से 2 पाई कितनी होती है? 4 स्क्वायर यूनिट्स होती है।